हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम मुदस्सिर है। मैं हूं बशर। आज की वीडियो का टाइटल है वो है देखिए कितनी भयानक जगह है जहां पर उतरेगा चंद्रयान 3। मतलब आज हम वो जगह देखेंगे जहां पर चंद्रयान 3 जब लैंड करेगा सबसे कैसी खतरनाक, जगह? आज तक कोई और देश क्यों वहां पर अपना मतलब रॉकेट लैंड नहीं करा सका, अंधेरा है यार क्योंकि सारा उधर। वो जगह बहुत हाँ। भयानक किस्म की जगह है। तो किस तरह की जगह, क्या चीजें उधर होती हैं, सब कुछ इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सारे नॉर्थ साइड क्यों कराते हैं, उधर रोशनी बहुत है और बिल्कुल। भारत ने बहुत डिफिकल्ट जगह चुनी है। बेस्ट ऑफ लक भारत, बहुत ही मेहनत की है और बहुत ही रिस्की जगह चुनी है। तो बिना किसी तरीके के देखते हैं टेक्नोफीलिया का वीडियो, काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। दोस्तों, चंद्रयान 3 जहां जा रहा है वो जगह कितनी भयानक है जान लीजिए। 14 जुलाई 2030, समय 2:35। यह समय भारत के इतिहास का स्वर्णीय पल बन चुका है जब भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह को छूने के लिए अपने मिशन के लिए रवाना हो गया। लेकिन अभी भी लोगों के दिमाग में चंद्रयान 2 के लैंडर की चांद की सतह से कुछ ही दूरी पर क्रैश करने की तस्वीरें ताज़ा हैं। और इस बार फिर चंद्रयान 3 चांद के उसी डार्क साइड पर लैंड करने की कोशिश करेगा जहां पर ठीक चंद्रयान 2 ने क्रैश किया था। अब सवाल यह है कि आखिर ये जगह इतनी खतरनाक क्यों है और क्यों बार बार भारत इसी जगह पर लैंड करने की कोशिश कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब देंगे और साथ ही जानेंगे चांद की पूरी कहानी। तो बस वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों, चांद पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है जो पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। हम इंसान हमेशा से ही चांद के रहस्य जानने के लिए उत्सुक रहते हैं और इसलिए जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की वैसे वैसे चांद पर जाने की कोशिशें भी तेज हो गईं। और आखिरकार 20 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद की सतह पर अपना पहला कदम रखा। उसके बाद से आज तक पूरी दुनिया के वैज्ञानिक चांद के रहस्यों को सुलझाने में लगे हुए हैं। सबसे पहला सवाल तो हम इंसानों के लिए यही था कि चांद की उत्पत्ति कैसे हुई। चांद की उत्पत्ति आज से 4.5 अरब साल पुरानी मानी जाती है। तब हमारी पृथ्वी भी अपने निर्माण प्रक्रिया से गुजर रही थी। उसी समय थिया नाम का एक विशाल ग्रह हमारी पृथ्वी से टकरा जाता है। इस ग्रह को मंगल जितना विशाल बताया जाता था। यह ग्रह 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमारे पृथ्वी से टकराया था। इस टक्कर की वजह से कई पदार्थ पूरे स्पेस में फैल गए। फिर धीरे धीरे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये एक दूसरे से जुड़ने लग गए और आगे चलकर यही पिंड हमारा चांद बन गया। हमारा चांद स्पेस का 5वां सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट है। क्षेत्रफल के मुताबिक चांद का क्षेत्रफल साउथ अफ्रीका जितना है और हिसाब से देखा जाए तो हमारे पृथ्वी में 9 चांद समा सकते हैं। चांद देखने में भले ही गोलाकार लगता हो, लेकिन ये गोल नहीं बल्कि इसका आकार अंडाकार का है। चंद्रमा की ग्रेविटी कम होने के कारण इसका कोई वायुमंडल नहीं है। इस वजह से यहाँ मौसम भी नहीं होते। चांद के दिन का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान -53 डिग्री सेल्सियस तक होता है। चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है, लेकिन चांद की वो चमक जो हम देखते हैं वो असल में चांद पर पड़ने वाले सूरज की रोशनी का रिफ्लेक्शन होता है। इसके अलावा चांद पर ग्रेविटी ना होने के कारण चांद पर जाने के बाद इंसान का वजन धरती के मुकाबले चांद पर काफ़ी कम हो जाता है। जब सूरज और धरती के बीच में चांद आ जाता है तो उसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है और इस समय धरती के कुछ हिस्से में बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। दोस्तों, चांद अपने आप में ना जाने कितने रहस्य समेटे बैठा है और एक और सबसे बड़ा रहस्य जिससे अभी भी पर्दा नहीं उठाया जा सका है वो है चांद का डार्क साइड, जहां हमारा चंद्रयान 3 जा रहा है। ये चांद का वो हिस्सा है जो धरती से दिखाई नहीं देगा। इसे वैज्ञानिक फेयर साइड भी कहते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि फार साइड यानी दूर का हिस्सा, ये तो समझने में आता है, लेकिन ये डार्क साइड क्या है, इसका मतलब क्या है? यहाँ डार्क साइड का मतलब अंधेरे में रहने वाला हिस्सा नहीं है। हकीकत तो यह है कि इस हिस्से में भी कुछ समय तक सूरज की किरणें पहुँचती हैं, लेकिन ये दिखता क्यों नहीं है? तो इसकी वजह है कि ये पृथ्वी के लिए टाइडली लॉक्ड है। ये एक ख़ास तरह का बंधन है, यानी जितना समय चंद्रमा को खुद की धुरी पर घूमने में लगता है उतने ही समय में वो पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा लेता है। इसका नतीजा होता है कि उसका एक हिस्सा हमेशा पृथ्वी के सामने रहता है और एक हिस्सा हमेशा हमसे छिपा रहता है। इस जगह पर कई ऐसे क्रिएटर भी हैं जहाँ कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। यहाँ की ज़मीन काफ़ी ऊबड़ खाबड़ बताई जाती है
हाँ भाई। साल 1959 में सोवियत स्पेसक्राफ्ट लूनर 3 ने पहली बार चांद के डार्क साइड की फोटो ली थी, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इन फोटो को देखा लैंड नहीं किया। तब वो बिल्कुल हैरान रह गए थे, क्योंकि चांद का यह इलाका उसकी दूसरे साइड से काफ़ी अलग था। यहाँ बड़े बड़े क्रिएटर थे, लेकिन यहाँ की सतह का रंग काफ़ी अलग था, जबकि सतह पर कहीं भी लावा के निशान मौजूद नहीं थे। यानी इसका मतलब इस जगह के अंदर का लावा बाहर नहीं आ रहा था। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका कारण नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी डार्क साइड की मोटाई बताया। अब क्योंकि चांद की डार्क साइड की सतह की ऊपरी परत काफी मोटी है, इस वजह से लावा बाहर नहीं आ पाता, जबकि नॉर्थ पोल की सतह काफी पतली, जिस वजह से वहां लावा बाहर आ जाता है। नासा के मिशन से ये बात तो साफ हो चुकी है कि चांद के साउथ पोल की क्रस्ट यानी धरती के सबसे ऊपरी सतह नॉर्थ पोल क्रस्ट से 30 मील मोटी है, और ये वैज्ञानिकों के लिए एक काफ़ी बड़ा सवाल था। लेकिन एक एडवांस सुपर कंप्यूटर ने एक ऐसे रहस्य का उजागर किया जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इन थ्योरीज में बताया गया है कि जब थिया पृथ्वी की सतह से टकराया था तो उसके टक्कर से एक नहीं बल्कि 2 चांद का जन्म हुआ था। यानी आज से 4.5 बिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी के 2 चांद हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ साथ ये दोनों चांद एक दूसरे के करीब आते गए और एक दिन दोनों एक दूसरे से टकरा कर समा गए, और जो छोटा वाला चांद था वो चंद्रमा के डार्क साइड में जाकर मिल गया, जिस वजह से डार्क साइड की सतह की चौड़ाई ज़्यादा बढ़ गई। बताया जाता है कि चांद के इस हिस्से पर भयंकर आंधी चलती है। यहाँ बहुत ही गहरे क्रिएटर हैं और यहाँ की सतह पूरी तरह ऊबड़ खाबड़ है। तापमान भी काफ़ी कम रहता है, इस वजह से यहाँ किसी भी स्पेसक्राफ्ट की सॉफ्ट लैंडिंग आसान नहीं होती। और ये वही जगह है जहाँ चंद्रयान 1 ने पानी की खोज की थी। असल में यहाँ का तापमान काफ़ी कम होता है, इसलिए यहाँ बर्फ़ मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। वहीं यहाँ तक सूरज से आने वाला रेडिएशन भी नहीं है, इसलिए यहाँ जीवन के निशान मिलने की भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। और इस जगह को अभी तक किसी एक देश ने भी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, इसलिए भारत भी बार बार इस जगह पर उतरने की कोशिशें कर रहा है। चंद्रयान 2 में इसी जगह उतरते समय किसी सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से लैंडर विक्रम ने चांद की सतह पर क्रैश लैंडिंग की, और अब भारत एक बार फिर चंद्रमा के डार्क साइड पर लैंड करने के लिए तैयार है। भारत ने इस बार पुरानी गलतियों से सीखकर चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर भेजने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बार चंद्रयान 3 में एडवांस लेजर और कैमरास का इस्तेमाल किया गया है, ताकि ये चांद की ऊबड़ खाबड़ सतह में समतल जगह ढूंढकर सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था, जबकि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय स्वदेशी propulsion मॉड्यूल लगाया गया है, और ज़रूरत पड़ने पर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की मदद ले ली जाएगी। propulsion मॉड्यूल चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को चांद की सतह पर छोड़कर चांद के ऑर्बिट में 100 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाएगा, जो कम्युनिकेशन का काम करेगा, जो रोवर से डाटा कलेक्ट करके धरती में इसरो तक पहुंचाएगा। इस बार इसरो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करके ये पूरी दुनिया को साबित कर देगा कि भारत आज किसी से कम नहीं है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें अपने विचार इसी के साथ यार वीडियो खत्म। मैं कहता हूँ मजा की जानकारी दी यार, मजे की जानकारी है वाकई यार। ऐसी और जगह यार भारत का मैं कहता हूँ हिम्मत है। भारत चाहता है तो अगर दूसरी साइड पे लैंड करता ना, अभी तक भारत लैंड किया होता वाकई में किया होता वाकई में। लेकिन भारत ऐसा इंडिया देखो सबसे डिफरेंट भारत इंडिया सबसे क्यों different डिफरेंट ट्राई करता है, कर रहा है। पूरी दुनिया में बताएगा इंडिया के भाई मैं इधर उतरूं, सही कोई बात है। और आकर दिखा दे मुझे इधर साउथ पोल की तरफ। कोई भी नहीं जाता भाई, कितने मिशन जा चुके हैं आज तक, सारे नॉर्थ की तरफ जाते हैं, साउथ की तरफ कोई नहीं आता। क्यों? उधर एक तो मतलब वो डार्क साइड है, उधर तापमान भी बहुत माइनस में चला जाता है। ठीक है, माइनस पता नहीं कितने में चला जाता है, 100 से ऊपर चला जाता है। ऊपर से ये जो है ना, इंडिया ने जो मैं कहता हूँ जिगरे वाली बात है इंडिया जो ये कर रहा है, ये जिगरा रखने वाले कंट्रीज ऐसे करते हैं ना। हम और साइंटिस्ट को सलूट है यार, जो इतना मुश्किल जो है ना मिशन, ये बहुत मुश्किल मिशन है। अगर देखा जाए ये बहुत मुश्किल मिशन है वाकई में, जो कि मतलब भारत बखूबी अंजाम देगा। बिल्कुल हमें पूरा भरोसा है और बेस्ट ऑफ लक यार। इसरो चंद्रयान 3 यार पहुंचो और दुनिया को हैरान करो। बिल्कुल। आपका क्या कहना है? अपनी कमेंट सेक्शन में अपना बहुत अच्छा लगा रखिएगा तो यार।